नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर हिलाकर रख देगा। और आपको आगे की कहानी किस टॉपिक पर चाहिए यह कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कभी यह किला एक शाही महल हुआ करता था, लेकिन आज इसका नाम सुनते ही अंधेरे और भयानक यादें उभर आती हैं। शनिवार वाड़ा किला पुणे में स्थित एक ऐतिहासिक किला है, जिसे पेशवाओं ने 1732 में बनवाया था। इस किले का आंतरिक इतिहास इतना गहरा और भयावह है कि यहाँ आने वाले लोग अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। किले की दीवारों में गहरे रहस्यों और दर्दनाक घटनाओं का पता छिपा हुआ है। इतिहासकारों का कहना है कि यह किला महल के रूप में शाही परिवार का घर था, जहां दिन रात आनंद और खुशी का माहौल रहता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महल में सुख शांति की जगह खौफ और सन्नाटे का साम्राज्य कैसे आ गया? ये वही किला है जहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब उनकी आत्माएं यहीं भटक रही है। रात के समय किले के परिसर में गूंजती चीखें और किसी के दौड़ने की आवाजें आज भी सुनाई देती है। यह किला अब एक आतंक का प्रतीक बन चुका है और यहां आने वाले पर्यटकों का कहना है कि रात को इस किले के पास से गुजरते वक्त उन्हें कोई अदृश्य शक्ति महसूस होती है। तो क्या आप तैयार हैं इस डरावनी यात्रा के लिए? शनिवारवाड़ा किले का सबसे भयानक हिस्सा है राजकुमार नारायण राव की मौत का रहस्य। यह घटना 1773 की है, जब नारायण राव को उनके चाचा रघुनाथ राव ने बुरी तरह से धोखा दिया था। कहा जाता है कि राजकुमार को किले के अंदर अपने ही परिवार के हाथों मारा गया था। उस दिन के बाद से किले में कोई भी रात गुजारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कहा जाता है कि राजकुमार नारायण राव की मौत के बाद किले में उनकी चीखें अब भी सुनाई देती है। उन्हें रात के अंधेरे में हर समय अपने लिए मदद की गुहार लगाते हुए सुना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात किले में एक लड़के की चीखें गूंजती हैं, जो बचाओ बचाओ चिल्लाता है। यह वही चीखें हैं जिन्हें हर कोई अनदेखा करता है, लेकिन कोई भी उनसे बच नहीं पाता। आज भी जब कोई इस किले में रात बिताने की कोशिश करता है तो वे अचानक असहज महसूस करने लगते हैं। अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती है और कभी कभी किसी की आहटें भी महसूस होती है। क्या यह सब केवल कोरी कल्पना है या सच में उस राजकुमार की आत्मा किले में भटक रही है? शनिवारवाड़ा किला अपने विशाल दीवारों और महल के खंडहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दीवारों के अंदर कई डरावनी कहानियां दबी हुई हैं। इन दीवारों ने न केवल भव्य शाही घटनाओं को देखा है, बल्कि एक दर्दनाक इतिहास भी छिपाया हुआ है। यह दीवारें उस दिन की गवाह हैं जब राजकुमार की मौत हुई थी। कहा जाता है कि जब नारायण राव की हत्या की गई थी तो उस दिन किले की दीवारें अपने आप हिलने लगी थीं, जैसे किसी भयंकर शक्ति का हमला हुआ हो। यह घटना कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी और तभी से यह किला एक पवित्र लेकिन भूतिया स्थान बन गया। क्या आप सोच सकते हैं कि इन दीवारों के अंदर क्या क्या रहस्य दबे हुए होंगे? किले के दीवारों के अंदर बहुत सी आत्माएं बसी हुई हैं, जो दिन ब दिन अपने साथियों का शिकार करने के लिए तैयार रहती है। इन्हें सिर्फ वे लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने एक बार किले में रात बिताई हो। जब आप अकेले वहां होते हैं तो अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो। शनिवारवाड़ा किले का इतिहास सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि पारिवारिक धोखे और विश्वासघात की भी कहानी है। किले की दीवारों में कई गहरे राज छिपे हैं, जिनमें से एक बड़ा राज था रघुनाथ राव और नारायण राव के बीच का विश्वासघात। यह विश्वासघात सिर्फ राजनीति से जुड़ा नहीं था, बल्कि इसमें गहरे व्यक्तिगत और खौफनाक तत्व भी थे। रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव को धोखे से किले के भीतर बंद कर दिया था और उन्हें मारने की साजिश रची थी। इस साजिश के बाद किले में एक खौफनाक वातावरण पैदा हो गया, जिसमें शाही परिवार के सदस्य भी कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। किले के भीतर शाही परिवार के विवादों का असर भी पूरी किले की दीवारों पर पड़ा। कहा जाता है कि इन दीवारों में कभी न खत्म होने वाले डर और तनाव की गूंज रही थी, जो आज भी सुनाई देती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये दीवारें कैसे उन दर्दनाक घटनाओं की गवाह बनी? रात के समय शनिवारवाड़ा किला पूरी तरह से वीरान और खौफनाक लगता है। अंधेरे में डूबे हुए इस किले में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो डर और रहस्य का हिस्सा बन चुकी है। जब सूरज अस्त होता है और चांद की रोशनी किले पर पड़ती है तो यहाँ एक अजीब सी चुप हो जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में यहाँ एक काला घेरा बना हुआ सा लगता है और हर कोने से अजीब सी आवाजें आती हैं। इन आवाजों में से सबसे डरावनी आवाज उस लड़के की होती है जो बार बार चिल्लाता है, बचाओ। इसके बाद अचानक कुछ और आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के भारी कदमों के निशान हो। कहा जाता है कि यदि आप रात के समय इस किले में रहेंगे तो इन आवाजों से बचना असंभव होगा। लोग बताते हैं कि किसी भी कीमत पर आप अकेले यहां रुकने का साहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किले के अंदर छुपी हुई आत्माएं आपको बार बार डराने के लिए तैयार रहती है। शनिवारवाड़ा किले के आसपास की गलियां और रास्ते रात के अंधेरे में और भी डरावने लगते हैं। इन गलियों में से गुजरने वाले लोग अक्सर एक अजीब सी चुप महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर रखे हुए हो। कुछ लोग कहते हैं कि यहां से गुजरते हुए उन्हें अचानक कोई छाया दिखाई देती है, जो जल्दी से गायब हो जाती है। किले के आसपास की ये गलियां कभी शाही परिवार के लिए इस्तेमाल होती थीं, लेकिन अब यह सन्नाटे और डर के स्थान बन चुकी है।
अगर आप यहाँ रात के समय अकेले चलने की हिम्मत करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ चल रहा है, और जब आप पलट कर देखेंगे तो वहां कोई नहीं होगा। एक स्थानीय निवासी का कहना है कि वह एक रात अकेले किले के पास से गुजर रहा था। तभी उसने एक लड़की की परछाई देखी जो उसे लगातार घूर रही थी। जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो अचानक वह परछाई उसे रोकने के लिए उसके सामने आई और फिर गायब हो गई। इस घटना के बाद वह आदमी कभी भी उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरा। किले में सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है रघुनाथ राव की आत्मा का पीछा करना। रघुनाथ राव जो नारायण राव के चाचा थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा भी इस किले में भटकने लगी। रघुनाथ राव के साथ हुए धोखे और खून खराबे के बाद उनकी आत्मा में गुस्सा और बदला लेने की भावना समा गई। कहा जाता है कि रघुनाथ राव की आत्मा किले के अंदर घूमती रहती है और जो भी व्यक्ति उसकी राह में आता है वह उससे बदला लेने के लिए तैयार रहता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रघुनाथ राव की आत्मा की उपस्थिति कभी कभी किले के ऊपरी हिस्से से महसूस होती है, जहां उसे सबसे ज्यादा सक्रिय माना जाता है। रात के समय किले के कुछ हिस्सों में अचानक एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है और किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। यह आवाज अधिकतर उन स्थानों पर सुनाई देती है जहां रघुनाथ राव का शासन था। क्या यह सब सिर्फ एक कल्पना है या रघुनाथ राव की आत्मा सचमुच किले में बसी हुई है? किले के अंदर एक पुराना दरवाजा है जो आज भी बंद है और कहा जाता है कि इसे कभी नहीं खोला जाता। यह दरवाजा किले के सबसे खौफनाक हिस्से की ओर जाता है और जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है वह अदृश्य ताकतों के शिकार हो जाता है। कुछ साल पहले एक खोजी दल ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे खींचा उनके सामने एक डरावना दृश्य सामने आया। अचानक किले की हवा बदल गई और एक घना अंधेरा चारों ओर फैल गया। कुछ लोग कहते हैं कि उस अंधेरे में एक खौफनाक चेहरा देखा गया जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। यह दरवाजा अब एक ऐसी रहस्यमय चीज बन चुका है जिसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि अगर आप इसे खोलते हैं तो आपको किले की सारी आत्माएं अपनी ओर खींच सकती है और अंत में आप भी उनके साथ खो जाएंगे। यह दरवाजा अब एक खौफनाक चेतावनी बन चुका है। शनिवारवाड़ा किले में रात के समय आप जो आवाजें सुन सकते हैं वो किसी सामान्य रात की आवाजें नहीं होती। इन आवाजों में अक्सर घबराए हुए कदमों की आवाज, बुरी तरह से चीखने की आवाज और कभी कभी किसी के रोने की आवाज भी शामिल होती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन आवाजों का कोई चेहरा नहीं होता, न ही कोई व्यक्ति दिखाई देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये आवाजें उन शाही परिवार के सदस्यों की होती है जिनकी मृत्यु किले में हुई थी। इन आवाजों में कभी एक महिला की चीखें सुनाई देती है तो कभी एक बच्चे की कराहने की आवाज। इन आवाजों को सुनकर लोग यह मानते हैं कि ये आत्माएं अपने पुराने दिनों की यादें और अज्ञात भूतकाल को खोज रही है। इन आवाजों के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वे केवल उस स्थान पर सुनाई देती है जहां पहले कभी बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घटी थीं। चाहे यह आवाजें मानसिक भ्रम हो या कुछ और, लेकिन जो भी लोग यहां आए हैं वे इन आवाजों को अनुभव कर चुके हैं और उन्हें कभी न कभी उस भयावह रात को जरूर याद करते हैं। शनिवारवाड़ा किला एक बड़ा परिसर है जिसमें कई कमरे और हॉल हैं, लेकिन किले के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है और जिनमें कभी कोई नहीं जाता। इन बंद कमरों के बारे में लोगों का कहना है कि ये कमरे पुराने समय की घटनाओं से जुड़े हुए हैं और यहाँ कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे लोग नहीं जान पाते। किले के अंदर एक कमरा है जिसे किला का काला कमरा कहा जाता है। कहा जाता है कि यह कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ रहता है और यहाँ जाने पर लोगों को अचानक चक्कर आ जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस कमरे में जाने से शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और कभी कभी किसी अदृश्य शक्ति का दबाव भी महसूस होता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस कमरे के अंदर एक खौफनाक शक्ति बैठी हुई है जो किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने से रोकती है। कभी कभी के कमरे के पास से गुजरने वाले लोग उस कमरे से चिपकी हुई डरावनी आवाजें सुनते हैं। क्या यह सब केवल एक झूठ है या वास्तव में उस कमरे में कोई अजीब शक्ति छिपी हुई है? शनिवारवाड़ा किले की दीवारों को भी कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ा है जिन्हें लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं। कई लोग कहते हैं कि इन दीवारों में घबराहट और डर का एक विशेष प्रभाव होता है। किले के अंदर हर दीवार के पास से गुजरते हुए आपको कभी कभी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई दीवार में कुछ दबा हुआ हो। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि किले की दीवारों में किसी अज्ञात शक्ति के दबाव की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे समंदर की लहरें किले की दीवारों से टकरा रही हो। इन आवाजों को सुनकर वहां मौजूद लोग डर से कांपने लगते हैं। आज भी जब कोई किले की दीवारों के पास से गुजरता है तो उसे अजीब सी थकान और एक गहरी ठंडक महसूस होती है। क्या ये दीवारें सच में भूतिया है या ये सिर्फ एक मानसिक भ्रम है जो हमें महसूस होता है? जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, रघुनाथ राव की आत्मा के खौफनाक संकेत शनिवारवाड़ा किले में महसूस किए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रघुनाथ राव की आत्मा कुछ खास समय पर और खास जगहों पर ज्यादा सक्रिय हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे रात के समय उस जगह को महसूस कर सकते हैं जहां रघुनाथ राव की हत्या हुई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस स्थान पर अपना प्रतिशोध चाहती है और जो भी उस जगह पर जाता है उसे वह अपना निशाना बनाती है।
कई लोग कहते हैं कि जब वे उस स्थान के पास से गुजरते हैं तो अचानक उन्हें चक्कर आने लगते हैं और एक भारी दबाव महसूस होता है। कुछ लोग इस अनुभव को इतना डरावना बताते हैं कि उन्होंने कभी भी उस स्थान के पास जाने की हिम्मत नहीं की। तो क्या रघुनाथ राव की आत्मा वाकई किले में भटकती है, या यह सब बस लोगों के दिमाग की उपज है? किले में रहने वाले कुछ पुराने लोगों का कहना है कि वे कई बार किले के ऊपर काले बादल घूमते हुए देख चुके हैं। ये बादल अजीब तरीके से आकार बदलते हैं और अचानक किले के आसपास घेर लेते हैं। इन काले बादलों के साथ एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दूर से आकर फुसफुसा रहा हो। यह आवाज इतनी तेज होती है कि सुनने वाला डर के मारे कांप उठता है। कहा जाता है कि यह आवाज रघुनाथ राव की आत्मा के किलेदार शाप का परिणाम है। किसी भी इंसान के पास आते ही यह आवाज उन्हें सचेत कर देती है कि किले के अंदर किसी के साथ कुछ गलत हो सकता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि ये बादल और आवाजें किसी भूतिया घटना का संकेत होते हैं जो किले में हमेशा के लिए बसी हुई है। स्थानीय लोगों ने तो यह भी कहा कि किले के आसपास के खेतों और बागों में भी अचानक से बेमौसम तूफान आ जाते हैं। यह तूफान तेज हवा और अंधेरे बादलों के साथ आते हैं, जिससे वहां रहने वाले लोग घबराकर अपने घरों में बंद हो जाते हैं। ऐसे तूफान कभी कभी काफी डरावने और खौफनाक होते हैं और अक्सर इसके बाद किसी न किसी भयावह घटना का सामना करना पड़ता है। शनिवारवाड़ा किले के अंदर कुछ गुफाएं हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। यह गुफाएं किले के सबसे गहरे और बंद हिस्सों में स्थित है। कुछ लोग मानते हैं कि इन गुफाओं में पुरानी आत्माएं बसी हुई है और किसी को भी इन गुफाओं के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। जो लोग इन गुफाओं में जाने की कोशिश करते हैं उन्हें अजीब अजीब घटनाएं महसूस होती है। एक दिलचस्प घटना उस वक्त की है जब कुछ युवा छात्रों ने गुफा में जाने की योजना बनाई थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अंदर अजीब सी ठंडक और अंधेरा महसूस हुआ। उनके सामने अचानक एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। इस घटना के बाद वे सभी गुफा से बाहर भाग गए और उन्होंने दोबारा उस रास्ते पर जाने का मन भी नहीं बनाया। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये गुफाएं रघुनाथ राव और उनके परिवार के पुरानी आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित है, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर में दाखिल नहीं होने देती। ये गुफाएं किले के सबसे अंधेरे हिस्से में स्थित है और किले के अंदर जाते हुए कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इन गुफाओं का एहसास होता है और यह अनुभव उन्हें हमेशा के लिए डर में डाल देता है। शनिवारवाड़ा किले के पास एक जलाशय है जिसे लेकर कई अजीब घटनाएं हुई हैं। इस जलाशय का पानी अक्सर गहरे काले रंग का दिखता है और यह कभी कभी अजीब सी चुप और खामोशी में डूबा रहता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जलाशय में कभी एक रहस्यमय घटना घटी थी जो आज भी लोगों को डराती है। कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की हत्या की गई थी और उसकी आत्मा इस जलाशय में बसी हुई है। इस जलाशय के पास से गुजरते हुए कई लोग कहते हैं कि उन्हें किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस जलाशय के पास खड़े होकर जो लोग इसे देखते हैं वे अचानक किसी अनजानी ताकत द्वारा खींचे जाते हैं। इसके अलावा कुछ पर्यटकों का कहना है कि जब वे इस जलाशय के पास जाते हैं तो उन्हें अपने चारों ओर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। यह घटना इतनी खौफनाक होती है कि कई बार लोग डर के मारे जल्दी से वहां से बाहर भाग जाते हैं। शनिवारवाड़ा किले के अंदर एक और रास्ता है जिसे लोग दूसरी दुनिया का द्वार कहते हैं। यह रास्ता किले के अंदर के एक बंद हिस्से में जाता है और यह रास्ता उस समय खोला जाता था जब शाही परिवार के लोग महत्वपूर्ण दरबारी बैठकों में जाते थे। इस रास्ते का प्रयोग वे लोग करते थे जिन्हें दरबारी जीवन के खौफनाक रहस्यों में उलझना नहीं होता था। आजकल इस रास्ते के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि इस रास्ते में एक अजीब सी हवा महसूस होती है जो किसी और दुनिया से आ रही होती है। इस रास्ते में कोई भी कदम रखते हुए अक्सर लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी और युग में पहुंच गए हो। कई लोगों ने इस रास्ते के बारे में कहा है कि अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आपको अचानक अपने आसपास की दुनिया में बदलाव दिखने लगता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं चारों ओर की चीजें धुंधली हो जाती है और एक भयावह सन्नाटा घेर लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए उन्होंने भूतिया आकृतियां देखी है और यह उन पर काफी प्रभाव डालता है। शनिवारवाड़ा किले के अंदर कुछ स्थानों पर विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति महसूस की जाती है। ये स्थान वे हैं जहां पहले शाही परिवार के सदस्य पूजा पाठ करते थे और अपने मंत्रों का जाप करते थे, लेकिन अब ये स्थान बेहद रहस्यमय हो गए हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहां मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और ये आवाज उन स्थानों से निकलती है जहां शाही परिवार ने कभी पूजा की थी। कुछ लोग मानते हैं कि यह आवाज उन आत्माओं की होती है जो शाही परिवार के अंतर्गत रही थीं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि किले के अंदर का वातावरण भी इस तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है कि वह व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेता है। कभी कभी लोग यहाँ आए और महसूस किया कि वे किसी दूसरे दुनिया में चले गए हैं और उनके साथ कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। किले के अंदर कई ऐसे स्थान हैं जहां लोग अजीब सी छायाएं देखते हैं। ये छायाएं कभी बहुत तेज होती है, कभी धीमी और बहुत दूर से। कई बार इन छायाओं के बारे में यह कहते हैं कि वे किले के अंदर रहने वाले शाही परिवार के मृत सदस्य हैं। जब कोई व्यक्ति रात के समय अकेले किले के अंदर चलता है
तो अचानक से वह महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलटकर देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी पीठ में एक ठंडक सी महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास है। यह छायाएं अक्सर उन स्थानों पर दिखती है जहां कभी बहुत बड़े और खौफनाक घटनाएं घटी थीं। जो लोग इन घटनाओं का गवाह बने हैं वे कहते हैं कि इन छायाओं का कोई चेहरा नहीं होता, बस एक रहस्यमय रूप और गति होती है। किले के इतिहास में कई घटनाएं जुड़ी हुई है जो रात के समय गुस्साई आत्माओं से संबंधित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में किले के अंदर कुछ आत्माएं इतनी गुस्से में होती हैं कि उनका गुस्सा किसी भी व्यक्ति को महसूस हो सकता है। कई लोग जिन्होंने किले के अंदर रात में समय बिताने की कोशिश की वे बताते हैं कि उन्हें अचानक से बुरी और खौफनाक महसूस होने लगी। उनके शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती और उन्हें यह एहसास होता कि वे अकेले नहीं हैं। कहा जाता है कि जब रघुनाथ राव का वध किया गया था तो उनकी आत्मा इतनी गुस्से में थी कि किले के अंदर के कुछ हिस्सों में उसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। रात के समय किले के अंदर कदम रखने वाले लोग अक्सर अपने आसपास की हवा को बदलते हुए महसूस करते हैं। कभी कभी तो उनका सामना एक ऐसी उपस्थिति से होता है जो गुस्से में दीवारों से टकराती हुई उनके सामने आ जाती है। यह दृश्य इतना भयावह होता है कि वे उसे देखकर डर के मारे चिल्ला पड़ते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह गुस्साई आत्माएं कभी भी किसी को शांति से अंदर नहीं रहने देती। जब भी कोई वहां रात बिताने की कोशिश करता है तो उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करवा देती है, जिससे वे भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ये आत्माएं गुस्से में और आक्रामक हो जाती है, जो दर्शाती है कि किले के अंदर कुछ अधूरी घटनाएं हैं जो अब तक अनसुलझी है। शनिवारवाड़ा किला एक रहस्यमय जगह है जहां कभी न खत्म होने वाली कहानियां छुपी हुई हैं। चाहे वह रघुनाथ राव की मौत का रहस्य हो, गुस्साई आत्माओं का शाप हो, या फिर किले के अंदर छुपी हुई गुफाओं और गहरे रास्तों की खौफनाक घटनाएं, यह किला आज भी अपनी पूरी कहानी नहीं कह पाया है। इस किले के दरवाजों के पीछे अनगिनत राज छुपे हुए हैं जिन्हें कभी कोई नहीं जान सका। स्थानीय लोग कहते हैं कि शनिवारवाड़ा किला बस एक इमारत नहीं है, बल्कि एक जीवित इतिहास है जो कभी न खत्म होने वाली कहानियों से भरा हुआ है। कहते हैं कि हर एक पत्थर, हर एक दीवार और हर एक गली में कोई ना कोई रहस्य छुपा है। रात के समय जब किले के आसपास सन्नाटा छा जाता है तब ये कहानियां जैसे जाग उठती है और लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। जो लोग इस किले की सैर करते हैं वे हमेशा यह कहते हैं कि यहाँ का वातावरण कुछ अजीब सा है, एक प्रकार की ऊर्जा जो या तो आपको खींचती है या फिर आपको डर से कांपने पर मजबूर कर देती है। किले की दीवारों के पीछे कभी न खत्म होने वाले रहस्यों और घटनाओं का खजाना है जो हर रोज एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। इस किले के रहस्यों का पर्दाफाश करना आसान नहीं है और यह किला हमेशा अपने रहस्यों को चुपके से छुपाए रखेगा। जो लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं वे अक्सर पीछे मुड़कर नहीं आते, लेकिन फिर भी शनिवारवाड़ा किला अपनी रहस्यमयी घटनाओं और डरावनी कहानियों के साथ लोगों को आकर्षित करता रहता है जो इसे देख और महसूस करना चाहते हैं। किले के इस रहस्य से बचने का तरीका सिर्फ एक ही है, दूर रहना, क्योंकि जब तक शनिवारवाड़ा किला अपनी कहानियां नहीं कहता तब तक उसका खौफनाक रहस्य हमेशा जिंदा रहेगा। क्या आप कभी इस रहस्यमयी किले की सैर पर जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।